आपका डाइवोर्स का केस सिर्फ 4 महीने के अंदर खत्म हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है? जनरल वे में आप देखते हैं कि जब भी हम कोई डाइवोर्स फाइल करते हैं, चाहे वह पत्नी की तरफ से फाइल किया जाए या पति की तरफ से फाइल किया जाए, सेक्शन 13A हिंदू मैरिज एक्ट जो ये कहता है कि कोई भी पति या कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ या पत्नी के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। उस केस में ये होता है कि जब भी आप देखते हैं कि पहली डेट, जिस दिन फर्स्ट डेट होती है उस केस की, उसके बाद कोर्ट कम से कम 6 महीने का एक तरीके से डेट देती है और अपोजिट पार्टी को, यानी अगर पति ने फाइल किया है तो पत्नी को, और अगर पत्नी ने फाइल किया है तो पति को एक नोटिस इशू करती है, जिसके बाद अपोजिट पार्टी अपीयर होती है और फिर उस केस का ट्रायल स्टार्ट होता है। लेकिन आप देखते हैं, या बहुत सारे हमारे मित्र जो इस चैनल को देख रहे हैं वो जानते हैं कि जब भी हम कोई डाइवोर्स केस फाइल करते हैं, सेपरेट डाइवोर्स केस फाइल करते हैं 13A में, सेक्शन 13A में, तो उसमें ये होता है कि लगभग 2 साल से 2.5 साल लग जाते हैं, कई बार और ज़्यादा समय लग जाता है। तो एक समय सीमा नहीं होती कि कब हमारा ये डाइवोर्स केस एक तरीके से ख़त्म होगा और कब हमको इससे निजात मिलेगा, यानी हम एक दूसरे से कब लीगल तरीके से सेपरेट हो पाएंगे। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 4 महीने के अंदर अगर आपने अपने केस में पैरवी की तो आपका डाइवोर्स का केस खत्म हो सकता है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट भी है इस पे कि अब जो भी कुछ है, जो भी केस आपका चल रहा है, वो 4 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है। इसके लिए आपको सेक्शन 21B का एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा अपने वकील की तरफ से, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेशन 21B का। वो एप्लीकेशन कहता है कि कोई भी केस जो ट्रायल चल रहा है जिसका, उस केस को 6 महीने के अंदर खत्म किया जाए, ये सेक्शन 21B कहता है। अब आप मान लीजिए आप पुरुष हैं और आपने पत्नी के खिलाफ कोई डाइवोर्स का केस किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 6 महीने तक वेट करना है। आपने नोटिस, जो कोर्ट ने नोटिस इशू करी, वो नोटिस सर्व हुई आपकी अपोजिट पार्टी को, यानी आपकी वाइफ को सर्व हुई। उसके बाद आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद आप इस एप्लीकेशन को मूव करेंगे। इस एप्लीकेशन को जब आप मूव करेंगे अपनी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, तो जनरली क्या होता है कि जज साहब जो होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको उस जो डिसमिसल ऑर्डर हुआ है उस एप्लीकेशन पे 21B पे, उस एप्लीकेशन, उस ऑर्डर को लेकर, उस डिसमिसल ऑर्डर को लेकर आपको हाई कोर्ट मूव करना है। जब आप हाई कोर्ट जाते हैं उस डिसमिसल ऑर्डर के खिलाफ, तो हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट एक टाइम बाउंड कई बार डायरेक्शन करता है, कई बार कोर्ट को ये एक तरीके से डायरेक्ट करता है कि आपके केस को समय सीमा के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। तो जो रीसेंट जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है उसमें यही है कि बिना कोई एडजमेंट, अगर कोई एडजमेंट ज़रूरी नहीं है, तो इस केस को 4 महीने के अंदर ख़त्म करने का प्रयास जो फैमिली कोर्ट के जज साहब हैं उनको करना चाहिए। यहाँ पे चाहिए शब्द है, कोई उनके ऊपर हुक एंड क्रुक रूल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दबाव भी होते हैं कोर्ट के अंदर, जजेस के ऊपर भी बहुत सारे काम, उनके भी प्रेशर होते हैं। तो लेकिन अगर कोर्ट ने टाइम फ्रेम कर दिया कि 4 महीने के अंदर आपको करना है, और उसके बावजूद आपकी फैमिली कोर्ट में आपका केस, जो डाइवोर्स का केस चल रहा था, वो डिसाइड नहीं हो रहा है, तो फिर आप एक कंटेम्प्ट केस उस कोर्ट के खिलाफ कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि लॉर्डशिप ने 4 महीने का समय दिया था और हमारी सुनवाई 4 महीने के अंदर नहीं हुई, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। तो निश्चित तौर पे अगर आप अपने केस में पैरवी करेंगे, जो तरीका मैंने बताया, सबसे पहले आपको नोटिस सर्व होते ही 6 महीने वेट करना है और तुरंत सेक्शन 21B की एक एप्लीकेशन मूव करनी है, जो कि लगभग 95% उम्मीद ये होती है कि डिसमिस ही होती है, और उसको लेकर आपको हाई कोर्ट आना है, हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन कराना है, जिसके बाद आपको आसानी से डाइवोर्स जल्द से जल्द मिल सकता है, यानी अपने पार्टनर से आप जल्द से जल्द सेपरेट हो सकते हैं।